बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खिली खिली मीठी सेवइयों की परफेक्ट और असल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। इसका बनाना नहायत ही आसान है। सिर्फ 5-7 मिनट में ये मज़ेदार सी खिली खिली खुश्क मीठी सेवइयाँ किस तरह बनकर रेडी होती हैं, किस तरह इसका जायका लाजवाब होता है, सब आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है, वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मज़ेदार सी खिली खिली मीठी सेवइयों या मीठी सेवइयों का ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में जो भी नट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सब ऐड कर देंगे और इन तमाम नट्स को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे ये होगा कि एक तो इनका जायका इन्हेंस होता है, दूसरा ये क्रंची क्रंची होते हैं तो खाने में बहुत मज़ा आता है। मैंने इसमें किशमिश, नारियल और काजू बादाम ऐड किए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इन सबको 1 मिनट तक तकरीबन ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे ये क्रंची क्रंची हो जाएंगे। जायका भी इन्हेंस होगा और खाने में भी बहुत अच्छा मालूम होगा। 1-2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करने में ही इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी। नट्स हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इनमें से भीनी भीनी प्यारी सी खुशबू आने लग गई। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम घी ऐड कर देंगे 3/4 कप यानी पौना कप। आप इसमें देसी या बनस्पति दोनों घी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप इसमें वही ऐड कर दीजिएगा। सेवइयों का ये मीठा जर्दा घी में ही बनाया जाता है। साथ ही हम इसमें 3 कप सेवइयाँ ऐड कर देंगे, जिनका वज़न तकरीबन 350 ग्राम है। इन सेवइयों को हमने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है। ये सेवइयाँ मार्केट से ही हल्की सी रोस्टेड होती हैं, एकदम कच्ची नहीं होती हैं, इसलिए इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। इस सारे प्रोसेस में चूल्हे का फ्लेम लो रहेगा। सेवइयों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इन सेवइयों को लो फ्लेम पर हम 2-3 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। मैं आपके साथ सेवइयों की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए जब आप इसे ट्राई करेंगे तो फर्स्ट टाइम ही आपकी सेवइयों का जर्दा एकदम खिला खिला बन के रेडी होगा। परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट रेसिपी। इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम ही बनाने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। अगर आपकी सेवइयाँ एकदम कच्ची हैं, जो लाइट कलर की बाज़ार में मिलती हैं, तो फिर उन सेवइयों को आप ज़्यादा रोस्ट कीजिएगा जब तक कि उसका परफेक्ट कलर ना आ जाए। तब तक लो फ्लेम पर आप इसे फ्राई करते रहिएगा। सेवइयाँ हमारी रोस्ट हो गई हैं। इसी पॉइंट पर हम इसमें 1 कप शक्कर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शक्कर ऐड कर सकते हैं। चमचा चलाएंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चूल्हे का फ्लेम लो ही रहेगा। शक्कर हमारी मेल्ट होने लग गई है। इसी पॉइंट पर हम इसमें 1 कप नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। इसमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ठंडा पानी ऐड करने से इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है और बाद में जब हम इसे पकाते हैं तो ये जुड़ जाती हैं, खिली खिली नहीं रहती हैं। इसलिए इसमें नीम गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा। चमचा चलाएंगे और इस पानी को भी ड्राई करेंगे। चूल्हे का फ्लेम लो ही रहेगा। कवर करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे दम पर रख देंगे। सेवइयों में हमारे अच्छे से दम लग गया। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पक भी गई हैं और ये फूल भी गई हैं। इसकी कुक होने की यही निशानी है। इसी पॉइंट पर 2 पिंच के करीब नमक ऐड करेंगे, जो हमारे सेवइयों के जायके को बैलेंस करेगा। इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसी पॉइंट पर रोस्ट किए हुए नट्स ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें से थोड़े गार्निशिंग के लिए बचा सकते हैं। इसी पॉइंट पर हम इसमें छोटी इलायची पाउडर शामिल करेंगे, जिसे ग्रीन इलायची भी कहते हैं। यहाँ आप चाहें तो इलायची कूट कर भी शामिल की जा सकती है। हल्के हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मीठी सेवइयाँ या सेवइयों का जर्दा ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने ही वाला है। इसी पॉइंट पर हम 3/4 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से हमारी सेवइयों में खोए वाला जायका आ जाएगा और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के रेडी होंगी। कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर इसे दम पर रख देंगे। उतनी देर में आप भी रेसिपी को लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। दम पे रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं।
देख सकते हैं हमारा ये सेवइयों का ज़र्दा या मीठी सेवइयाँ कितनी खिली खिली बन के रेडी हुई हैं। ये जितनी अच्छी देखने में लग रही हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में टेस्टी है, यमी है, फ्लेवरफुल है और बहुत मज़ेदार हैं। परफेक्ट मेजरमेंट, ऑथेंटिक रेसिपी, हमारी खिली खिली परफेक्ट खुश्क मीठी सेवइयाँ बन के रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। इन मज़ेदार से सेवइयों को आप ईद त्यौहार पर बना के रेडी कर सकते हैं, अचानक आ जाने वाले मेहमानों के लिए रेडी कर सकते हैं, मानसून में एंजॉय कर सकते हैं, सर्दी में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत हेल्दी भी होती हैं और मज़ेदार भी बहुत होती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपलोड है, आप चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह वो तमाम रेसिपीज़ भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो ऐसी ईजी, हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनु सलबा फूड एंड व्लॉग्स। मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई ईजी, हेल्दी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।